अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन गलतियों के ऊपर जो अमूमन डायबिटिक पेशेंट करते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट, जिसकी वजह से ना उनकी शुगर कंट्रोल हो रही होती है, जिसकी वजह से ना उनके जिस्म के दर्द ठीक हो रहे होते हैं, और जिन गलतियों की वजह से उनको आगे जाके अगर ज़ख़म है तो वो ज़ख़म भी टाइमली भर नहीं रहा होता, बल्कि उल्टा ख़राब होता है। और एक टाइम आता है कि इस हद तक बात चली जाती है कि टांगे भी काटनी पड़ती हैं, पैर कट जाते हैं। तो ये आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है कि ऐसी कौन सी गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। सबसे पहले अक्सर लोगों से जब मैं पूछता हूँ, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, कि आप क्या डाइट लेते हैं, तो आगे से कहते हैं कि जी मैं तो डॉक्टर साहब सुबह बस एक रस खा लेता हूँ, नाश्ते में चाय के साथ मैं ले लेता हूँ, उसके बाद बस एक छोटा सा मैं अमरूद या फ्रूट खा लेता हूँ, फिर दोपहर के खाने में सालन के साथ मैं छोटी सी रोटी ले लेता हूँ, और फिर सारा दिन मैं और कुछ नहीं खाता। उसके बाद रात को जैसे ही घर आता हूँ तो बस थोड़ा सा जो है, मैं कभी चावल हो या रोटी हो तो वो मैं खा लेता हूँ। तो मैं तो परहेज़ करता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाता, मैं तो बड़ा कम खाता हूँ। तो सिर्फ कम नहीं खाना, सही भी खाना है। वो शुगर के पेशेंट्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपने सिर्फ कैलोरीज को नहीं कम करना, आप किस सोर्स से खुराक ले रहे हैं वो ठीक करना भी बड़ा ज़रूरी है। और अक्सर लोग का हाजमा ख़राब हो जाता है शुगर में, उनको हाजमे का इशू होता है, तो वो इस वजह से ठंडा गर्म तासीर इसके ऊपर अक्सर लोग उनको डरा देते हैं कि फ़लाने खुराक की अंडों की तासीर गर्म है तो वो आप ना खाएं। तो आज की वीडियो में एक मैसेज मैं आपको दे दूं कि तासीर गर्म ठंडा की इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले। तासीर जो है ना, वो अमालों की होती है। अच्छे अमाल की तासीर अच्छी होगी, बुरे अमाल की जो है वो आपको बुरा ही नतीजा मिलेगा। बाकी खुराक की तासीर वाले से निकले और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट के कॉन्सेप्ट पे आए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खुराक बनाई है, जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, कुछ प्रोटीन के सोर्स हैं और कुछ फ़ैट्स के सोर्स हैं। तो एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करने की सलाहियत ख़राब हो चुकी है। इसी वजह तो खून में शीरा दर बदर फिर रहा है। तो अब अगर लेट्स से आपके खून में शीरा ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, ग्लूकोज आपकी बढ़ी हुई है, और आप रस खाते हैं, तो रस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। या ब्राउन ब्रेड अगर आप खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, और आपका नाश्ता होना चाहिए फुल मलाई वाली दही, साथ 2 अंडे जर्दी समेत खा लें, ज़बरदस्त है, आप ले सकते हैं। इसी तरह से काली चाय, ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हैं, ज़बरदस्त है। कार्बोहाइड्रेट्स को आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। आप नॉर्मल जो ये फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रुक्टोज होता है, जो मीठे फ्रूट्स हैं, उससे हट के आप बादाम की तरफ आ जाएं, अखरोट की तरफ आ जाएं, ये आप ले लें। इसी तरह से दोपहर के खाने में आप कीमा सब्ज़ी के साथ ले लें, और कुछ अरसा जब तक शुगर जगह पे नहीं आती आप रोटी को अवॉइड करें। हम कोई रोटी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो। तो आपने आइंदा जब भी कोई डॉक्टर आपसे सवाल पूछे तो आप ये ना कहें कि जी मैं तो बड़ा कम खाता हूँ। सिर्फ कम नहीं खाना, सही भी खाना है। तो अगर ये रस वाली गलती, या शुगर फ्री बिस्किट वाली गलती, या ये पाउडर वाला जो दूध मिलता है उसमें जो आप चाय पीते हैं, ये वाली गलती अगर आप करें, इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ, तो ये ना कीजिएगा। सही खाएं, अच्छा खाएं और सही खाएं, तभी आप बेहतर होंगे। एक और गलती जो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मैं तो वॉक भी करता हूँ, हाइकिंग भी करता हूँ, इसके अलावा बड़ी मेरी एक्टिविटी है, सारा दिन काम भी करता हूँ, तो अपनी शुगर को मैंने कंट्रोल रखा हुआ है दवाइयों के ज़रिए, शुगर मेरी ऊपर नहीं जाती। जब तक आपने इंसुलिन के लेवल्स को नॉर्मल सतह पे नहीं लेके आए, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। आपने वक्ती तौर पे दवाइयों का सहारा लेके शुगर को कंट्रोल में रखा हुआ है। हालांकि कुदरती तरीका शुगर को कंट्रोल करने का क्या है? इंसुलिन के लेवल्स को 2 पे लेके आना। शुगर और इंसुलिन में फ़र्क है। शुगर को इंसुलिन कंट्रोल कर रही होती है, और इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से काम नहीं करती। तो आपने अगर सिर्फ एक्सरसाइज के ज़रिए कह रहे हैं कि जी मैं तो सब कुछ खाने के बाद एक्सरसाइज टका के करता हूँ ताकि मैं सब कुछ खा सकूँ, तो आप गलत रास्ते पे हैं। उस दिन एक साहब हमारे पास आए जो कि
1 घंटा स्क्वाश खेलते थे। इसके अलावा वॉक भी बहुत ज़्यादा करते थे, हाइकिंग भी करते थे। उसके बावजूद उनके ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए थे और शुगर भी बढ़ी हुई थी। तो वो बड़े परेशान है कि मेरे ये लेवल्स कैसे आ सकते हैं, मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ। तो फिर मैंने उनसे यही पूछा है कि क्या आप उस फार्मूले पे चलते हैं कि सब कुछ खाई जाओ तो एक्सरसाइज किए जाओ। तो अब ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने सिर्फ जो है एक्सरसाइज नहीं करनी, साथ आपने डाइट भी करनी है। जब तक आपका डाइट प्लान सेट नहीं है तब तक आपकी सेहत मुकम्मल तौर पे सेट नहीं होगी। मैं एक्सरसाइज से मना नहीं कर रहा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन डाइट पहले है, एक्सरसाइज उसके बाद है। ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, पट्ठों की एक्सरसाइज करें, फुल मसल्स को ट्रेन करें, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका डाइट प्लान क्या है तो आप उसको बता सकें कि देखिए मैं तो 1500-1600 कैलोरीज लेता हूँ, जिसमें से ज़्यादातर कैलोरीज फैट्स एंड प्रोटीन से आती है और कार्बोहाइड्रेट्स को मैं अवॉइड करता हूँ। कितना मुश्किल है इन चीज़ों के बारे में समझना। जब तक आपको इन चीज़ों का शऊर नहीं आएगा, जब तक आपको बीमारी की वजह नहीं पता चलेगी, आप कभी भी इलाज तक नहीं पहुँच सकते। तो हमारा एज अ डॉक्टर काम है आपको बीमारी की वजह तक पहुँचाना, बीमारी की वजह तक पहुँचना, बीमारी के इलाज तक पहुँचना। तो अगर आप ये गलती करने वाले हैं कि आप फुल एक्सरसाइज करते हैं और अक्सर लोग ये जो फुल एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं हमसे डाइट शाइट नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? रोज़ा रखना है आप 30 हफ्ते जो है रमज़ान के 30 रोज़े रख लेते हैं, आपको अल्लाह ये ताकत दे देता है। तो तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये जो फास्टिंग 30 रोज़े रमज़ान के हैं वो तो रखने हैं, लेकिन उसके अलावा भी फास्टिंग को प्रैक्टिस करना है, और जितना खुराक ज़रूरी है उससे ज़्यादा खुराक से दूर रहना ज़रूरी है। तो ये जो गलती है ये आप ना कीजिएगा, और आप कर सकते हैं। ऐसा कोई ऐसी आदत नहीं जिसको बदला ना जा सके। और ओवर ईटिंग, गैर ज़रूरी खाना, ज़्यादा खाना, ज़बान के चस्के के लिए ज़िंदगी गुजारना, ओवर ईटिंग, ये मना है, हमारे रिलीजन में भी मना है। तो आई होप कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे। एक और गलती जो शुगर के पेशेंट्स करते हैं कि, और ये बहुत कॉमन है, आप लोग रिलेट कर सकेंगे, आपको इर्द गिर्द अपने पेरेंट्स या रिश्तेदार ये गलती करते हुए नज़र आ रहे होंगे कि इंसुलिन के कुछ यूनिट्स बढ़ा दिए और शुगर कंट्रोल हो गई, तो जो मर्ज़ी आया सामने हड़प लिया। तो ये उल्टा और ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसे शुगर के पेशेंट्स जो कि जिनकी ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन अपनी बढ़ी हुई है, और ऊपर से वो ज़्यादा खा के इंसुलिन मज़ीद बाहर से लगाएंगे, तो वो ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होंगे। ऐसी गलती करने वाले को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़ख़म के ना भरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो खुदारा अपने जिस्म को एब्यूज़ ना करें, इसको उस हद तक ना लेके जाए कि जहाँ बात बिगड़ जाए। तो आपने इंसुलिन को ट्रीटमेंट नहीं समझना, आपने खुराक को ट्रीटमेंट समझना। और देखें कि जब आप डाइट अच्छी कर लेंगे, आपको बार बार इंसुलिन भी नहीं लगानी पड़ेगी, इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच जाएंगे जो ज़्यादा इंसुलिन है। इसी तरह से आप एक अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एक और बात जो मैं ऐड करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमारा बॉडी का निज़ाम रखा है ना, उसमें इंसुलिन के लेवल्स ऊपर जाते हैं, तो जो दूसरे काउंटर हार्मोन्स हैं जो कि बड़े 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 उसके फ़ायदे हैं, उसके लेवल्स खून में बढ़ने के वो ज़रूरी हैं, वो दब जाते हैं। तो एक तरफ से आपकी अपनी इंसुलिन बढ़ी हुई है, और आपकी ऊपर से और इंसुलिन भी लगा रहे हैं। अब इंसुलिन बढ़ाते बढ़ाते आपने इतनी कर दी है, तो बाकी हार्मोन्स का क्या होगा जिन्होंने तवानाई को इस्तेमाल में लेके आना है। तो ज़ाहिर सी बात है आप बीमारी की तरफ चलेंगे। अक्सर हाई डोज इंसुलिन लगाने वाले पेशेंट्स वीकनेस की शिकायत कर रहे होते हैं, तो काउंटर हार्मोन्स के ऊपर ना जाने की वजह से ये वीकनेस हो रही होती है और बॉडी तवानाई को इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सज़ा मिली थी, तो इंसुलिन तो और एनर्जी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ ले जाएगा, मज़ीद ज़ख़ीरा कर देगा। तो बाहर से इंसुलिन लगाना ये लॉन्ग टर्म, आगे लंबे अरसे तक अगर आप लगाते रहेंगे तो ये आपके लिए मसला होगा। तो खुदारा इसको इलाज ना समझे। उस दिन एक शादी पे मैं था, तो एक इवेंट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा एक बड़ी प्यारी सी माजी, बड़ी क्यूट थी। तो वो जो है मैं देख रहा ना, तकरीबन उनकी कह लें कि 70 एज होगी या शायद इससे ज़्यादा होगी। तो वो सब कुछ खा रही, तो खाते खाते कहती हैं कि अपने बेटे को, बेटा वो जो है मेरी इंसुलिन ख़त्म हो गई है, तो इंसुलिन है क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया, तो आज मैंने इंसुलिन तो लगानी है ना। तो आप ख़ुद देख लें कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग इंसुलिन को फाउल करने का ना वो समझ बैठे हैं कि जैसे ये हमारे पास
इजाज़तनामा है बदपरहेज़ी करने का। अगर हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो खुदा अपनी सेहत के ऊपर रहम करें, अपने ऊपर रहम करें, ताकि आप और आपके घर वाले किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी परेशानी में ना पड़े। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आई होप कि अब ये गलती आप नहीं करेंगे। एक और गलती जो डायबिटिक पेशेंट करता है, जिससे मुझे भी बड़ा जो है, मैं देखता हूँ कि बार बार लोग मेरे पास आते हैं और वो ये गलती ऐसे कर रहे होते हैं और इसको ये गलती भी नहीं मानते कि बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सुबह उनकी स्टार्ट होती है और रात तक वो दूध पत्ती पीते रहते हैं। तो दूध जो है ना, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूध का इंटेक है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो आप चाय पिए लेकिन ग्रीन टी पिए, ब्लैक टी पिए, कॉफ़ी पिए, ये आप पिए। ये दूध पत्ती से ज़रा आप साइड पे हो जाएं, क्योंकि जब तक आप ये गलतियां छोड़ेंगे नहीं आप ठीक नहीं होंगे। तो अगर तो आप चाय के शौकीन हैं, चाय का चस्का आपको लगा हुआ है, तो आप ऐसे कर लें कि चले अगर मैं चाय अलाउ भी कर देता हूँ तो 3/4 उसमें पानी डाल लें कप में और 1/4 उसमें मिल्क डाल लें। मिल्क कम से कम दिन में 2 कप पिए। कैंडल यूज़ करें, स्वीटनर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करें और अपने सेहत को भी फिट करें और चाय का जो है वो चाय को भी भरपूर तरीके से एंजॉय करें। लेकिन अगर तो आप बहुत ज़्यादा दूध पत्ती पी रहे हैं तो वो आपको उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो एज अ डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि आप लोग हमें बड़े अजीज़ हैं, आपकी सेहत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा और डॉक्टर से मरीज़ का पूछा जाएगा। तो मैं एज अ डॉक्टर चाहता हूँ कि मेरे सुनने वालों को फ़ायदा हो, ताकि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी, आसानी आए, सुकून आए और आपकी दिल से हमारे लिए दुआ निकले। तो आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई नई वीडियोज़ अपलोड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।